अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं जो अभी बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में मूव बताऊंगा वो थोड़ी सी मिड टर्म के ऊपर है। अगर मैं बताता हूँ तो ये ना ऐसा नहीं होगा कि वो कल परसों ही हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, हम इथेरियम से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग जो थोड़े पुराने व्यूवर्स हैं मेरे यहाँ पर, उनको पता होगा कि हमने बिटकॉइन की डेथ क्रॉस के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई, एक तो नहीं खैर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, जिनमें मैंने बिटकॉइन की डेथ क्रॉस का बताया था, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब सेम गोस इथेरियम में भी हमारे पास यहाँ पर सेम केस है। हमारे पास इथेरियम जब से बना है, ठीक है, मैंने जब से स्टार्ट हुआ है मैंने इंडेक्स खोला हुआ है इसका, ठीक है, और जब से बना हमारे पास एक दफ़ा यहाँ पर डेथ क्रॉस है। और इवेंचुअली जब हमारे पास ये डेथ क्रॉस आया था तो मार्केट ऑलरेडी इस डेथ क्रॉस से पहले काफ़ी नीचे आ चुकी थी। और अप्रॉक्सीमेटली अगर देखिए कितने नीचे आ चुकी थी, तो मार्केट ऑलरेडी 50% ड्रॉप कर चुकी थी। और उसके बाद जिस दिन डेथ क्रॉस आया हमारे पास यहाँ पर, मार्केट अनदर 60% ड्रॉप की तरफ चली गई थी। उसके बाद से लेके अब तक हमारे पास ये डेथ क्रॉस नहीं आया और अब ये हमारे पास दोबारा से आने लगे, ठीक है। अगर हम देखें तो मार्केट 30% ड्रॉप है। हर साइकिल पिछली साइकिल से थोड़ी सी कम होती है आमतौर पे। तो अगर हिसाब लगाऊँ तो 30% ड्रॉप है, और अगर 30% एक्सटेंड भी करें हम यहाँ पर, तो हमारे पास जो लेवल बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1200 डॉलर का लेवल बनता है, ठीक है। इथीरियम इवेंचुअली कुछ इस तरह की मूव हमें इथीरियम में देखने को मिल सकती है, ये चीज़, ठीक है, हमें इस तरह की एक मूव देखने को मिल सकती है। और क्योंकि इस पूरी की पूरी सुपर बुल साइकिल का जो एक्लिप्स था वो यहाँ पर था, इस इन कैंडल्स पे, ठीक है। इसका मतलब है कि इस पूरी मूव को बनाने वाली ये कैंडल्स थी, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये पूरी सुपर साइकिल स्टार्ट हुई। तो हम दोबारा से इन कैंडल्स के पास यहाँ तक आ सकते हैं अगर हमने दोबारा से ऊपर जाना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट हमारे पास ये मूव बनती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमें हमारे पास डेथ क्रॉस में कितने दिन का टाइम रह गया, तो अगर हम प्रोजेक्शन बना लेते हैं तो प्रॉबली विद इन 10 to 15 डेज हमारे पास 6 या 3 जून के दरमियान हमारे पास ये मूव आ जाएगी इथेरियम के दरमियान, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर हमारे पास इस तरह हुआ, अगर हमारे पास इस तरह की हरकत हुई तो हमारे पास 200 मूविंग एवरेज से यहाँ से बाउंस भी आ रहा है, ठीक है, इथेरियम में। तो हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास एक छोटी सी अल्ट्स में रैली देखने को मिले, ठीक है, छोटे मोटे अल्ट्स निकले। लेकिन एवेंचुअली अगर हमने इस अगर तो वो डेथ क्रॉस यहाँ पर प्ले हो चुका, सॉरी, जो मैंने आपको इससे पहले डेथ क्रॉस दिखाया है जो इथेरियम के चार्ट पे, ये इथेरियम अगेंस्ट बीटीसी है, ठीक है। अगर अगर तो वो चार्ट प्ले हो गया तो हम इस 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पर तोड़ देंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। अगर मैं बीटीसी की डोमिनेंस देखूँ तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो बीटीसी की डोमिनेंस है वो यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का टेस्ट करने जा रही है, ठीक है। और डेफिनेटली ये यहाँ से जब जा रही है तो ये इधर से गिर नहीं जाएगी, ये ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास ये जो कैंडल्स बन रही हैं इसके ऊपर, जैसे ये कैंडल है, हमारे पास ये कैंडल है, ये स्ट्रेंथ शो कर रही है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। और इवेंचुअली हम 49 to 50% के दरमियान इस लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि डोमिनेंस जो है ना बिटकॉइन की बढ़ सकती है, अल्ट से पैसा निकल जाएगा और लोग बिटकॉइन की बाइंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उस सूरत हाल में काफ़ी सारे कॉइन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लीड करेंगे और इथीरियम ड्रॉप हो जाएगा 1000-1200 के रीजन्स में, ठीक है। हमारे पास सोल है, सोल 10 से 20 के रीजन में ड्रॉप हो जाएगा। मुख्तलिफ कॉइन्स है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ ड्रॉप हो जाएंगे। अब आते हैं बिटकॉइन की तरफ कि बिटकॉइन क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा सा बिल्कुल मैं छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जा रहा क्योंकि ये पूरी ही पूरी कंसोलिडेशन है, इसमें कुछ मज़े की चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैं कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अब यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के केसेस आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, हमारे पास एक ट्राइंगल भी बन रहा है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि हमारे पास
ठीक है, आप इसको इस तरह भी एक ये ट्रायंगल भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और आप उसके बाद एक इसको फॉलिंग वेज भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर 4 और टाइम फ्रेम में, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल में मैं इसको एक शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन के ऊपर मैं इसको बस 2 ट्रेंड लाइंस बना दूंगा इस तरह करके, ठीक है। मैं इसको एग्जैक्टली तो फॉलिंग वेज नहीं कहूँगा, लेकिन यस हमारे पास एक छोटी मोटी विक्स ऊपर की आ सकती है, ठीक है। क्यों, उसकी वजह भी मैं आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ये कंसोलिडेशन 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 आई जा रही है, ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि यार ये क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर क्या मूव होने लगी है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास एक राइजिंग वेज की फॉर्मेशन टाइप बन रही है, ठीक है। और हमारे पास दोबारा से 30,000 का रीटेस्ट पॉसिबल है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो हमारे पास चार्ट्स के मुताबिक हमारे पास एक छोटी सी मिनी मूव ये बन रही है, ठीक है, जो कि प्रोबेबली विद इन फ्यू आवर्स, प्रोबेबली संडे से पहले पहले, मंडे से पहले पहले हमारे पास ये मूव हो जाएगी, ठीक है। और वीकेंड्स में हम ट्रेड भी नहीं करते। अब आप इसको एक और चीज़ भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि वैसे तो बहुत ज़्यादा सही तो नहीं आप इसे कह सकते, ठीक है। यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं कि यार ये बेयर फ्लैग भी बन रहा है जो कि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेयर फ्लैग जो होता है वो आमतौर पे इस तरह का नहीं होता, बेयर फ्लैग इस तरह का होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा राइजिंग सा होता है इस तरह का, ठीक है। लेकिन आप इसको कह सकते हैं थोड़ा सा गंदी सी शक्ल वाला बेयर फ्लैग है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो मार्केट में हमारे पास जो बाइंग वॉल्यूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुअर है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर इतनी कोई ख़ास बाइंग नहीं नज़र आ रही, ठीक है, काफ़ी टाइम से, ठीक है। हमारे पास एटलीस्ट जितनी हमारे पास पिछली इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आई थी, यहाँ पर ये जो लेवल है, एटलीस्ट इसके मुताबिक यहाँ पर हमारे पास बाइंग आए विद इन फ्यू डेज, तब ही आप सोच सकते हैं कि मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगी, ठीक है। फिलहाल सारे के सारे जितने हमें मूव्स नज़र आ रही है वो सारी की सारी यही नज़र आ रही है कि बिटकॉइन ड्रॉप कर देगा, ठीक है। उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इथीरियम का डेथ क्रॉस है, ठीक है। इथीरियम पे जो डेथ क्रॉस है 3 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वो इसका सबसे बिगेस्ट रीज़न है कि ये ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर भी देखें, अगर मैं इसको इस तरह बनाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी वीकली टाइम फ्रेम में 3 दिन और 2 दिन और 5 घंटे पड़े हैं। अगर हम इसके ऊपर ना क्लोज हुए इस लेवल के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल, ठीक है, तो ये जो सपोर्ट है ये हम लूज़ कर जाएंगे। और अगर ये लूज़ कर गए तो पोटेंशियल ड्रॉप ही ड्रॉप है, ठीक है। उसके बाद एक शायद इस लेवल से थोड़ा सा बाउंस आ जाए, इस लेवल से थोड़ा सा आ जाए। तो आगे देखते हैं बिटकॉइन को थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में। एक्चुअली बिटकॉइन का यहाँ पर जो मैंने 2 लाइंस बनाई, यहाँ पर ये हमारा वीकली ओपन है, ये हमारा वीकली क्लोजिंग है, ठीक है। हम इस रेंज के दरमियान कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, छोटी मोटी विक इसके नीचे मार देते हैं, शायद थोड़ी सी ऊपर मार दें, ठीक है। बेसिकली एक ये पूरी की पूरी एक्लिप्स तैयार हो रही है, ठीक है, इवेंचुअली एक नेक्स्ट मूव के लिए। तो अब अगर यहाँ पर जज करना थोड़ा सा टफ होगा कि यार क्या एग्जैक्टली क्या मूव हो सकती है यहाँ पर, क्या पता वो ड्रॉप हो जाए यहाँ से इस तरह करके, ठीक है। और क्या पता वो हमारे पास पंप देखने को मिल जाए, क्योंकि हमारे पास राउंड अबाउट इस जोन में हमारे पास एक CME गैप भी है, ठीक है। इस रीजन में हमारे पास एक CME गैप है, ठीक है। और CME गैप आमतौर पे फिल हो जाता है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। लेकिन बेयर मार्केट में आमतौर पर इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फॉलो नहीं की जाती। तो आप नहीं कह सकते कि भाई 100% आई एम श्योर कि CME गैप फिल होगा, ठीक है। अब बेरिश केसेस और बुलिश केसेस दोनों के ऊपर बात करते हैं कि क्या होने लगा, ठीक है। हमारे पास एक ही वीकली ओपन है, हमारे पास ये एक वीकली क्लोजिंग है, ठीक है, जो कि अगर प्रिसाइसली बताओ तो 31,200 का लेवल अगर टूटेगा तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम ऊपर दोबारा से जा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये लेवल टूटा विद डेली टाइम फ्रेम और वीकली क्लोजिंग हमारे इसके ऊपर आनी चाहिए, ठीक है, तब आप कंसिडर कर सकते हैं कि भाई इसके ऊपर है। मतलब अभी हमारे पास वीकली कैंडल में 2 दिन है, ठीक है। मैं वीकली खोल रहा नहीं है क्योंकि वो कम कैंडल्स है, इसमें थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब और दूसरी चीज़, हमारे पास 2 दिन 5 घंटे वीकली कैंडल क्लोज होने में, ठीक है। अगर हमारी वीकली कैंडल 2 दिन के अंदर इस लेवल के ऊपर ना क्लोज हुई, ठीक है, तो इसका मतलब है, और अगर इस रेंज के अंदर ही क्लोज होगी, मतलब यहाँ पर कहीं क्लोज होगी या यहाँ पर कहीं क्लोज होगी या इस तरह इसके पास क्लोज होगी, इसका मतलब है कि हम दोबारा से रिजेक्शन खा के दोबारा से नीचे जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे हम, अगर मार्केट ऐसे आती है ऊपर यहाँ से बाउंस करती है, ठीक है, यहाँ तक आती है वीकली कैंडल को हिट करने के लिए,
ठीक है, वीकली ओपनिंग को बेसिकली अपने रीटेस्ट करने के लिए। तो अगर इसके नीचे ही क्लोज होती है 31,200 के नीचे ही, इसका मतलब है कि मार्केट अगर 30,000 पे या 29,000 पे, इवेंचुअली मार्केट दोबारा से नीचे जाने लगी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, पहले भी बाइंग की वॉल्यूम नहीं थी, और अभी भी तो अब तो बिल्कुल ही ड्रेन हुआ हुआ, कुछ भी नहीं है, बाइंग है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, सारी की सारी जो है ना हमारे पास, सारी की सारी हमारे पास सेलिंग जो है ना कैंडल्स है हमारे पास, यहाँ पर भी सारी की सारी सेल ऑफ वॉल्यूम है, ज़्यादा सेल ऑफ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इसके नीचे जो 28,600 का लेवल अगर हमने लूज कर दिया, तो इजीली आप जो है ना 24 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजीली। लेकिन उससे भी पहले एक लेवल जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको ब्रेक करना ज़रूरी है, जो कि इवेंचुअली बनता है मेरे ख्याल में अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल बनता है। ठीक है, ये लेवल बनता है, अगर इस लेवल को भी हमने ब्रेक कर दिया 26,000 का जो लेवल है, तो फिर तो हम 23, 24, 20 की जोन्स में इस तरह चले जाएंगे। ठीक है, ये लेवल्स बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है। ठीक है, लेकिन अगर बिगर पिक्चर में बात करें तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना अगर अगर मार्केट जो है अप्रॉक्सीमेटली इस जोन पे भी आ जाती है मार्केट। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग 20 बात कर रहे हैं कि 20,000 विल बी द बॉटम, 20,000 विल बी द बॉटम। ठीक है, एक्चुअली 20,000 भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये जो लेवल्स है ना, अब थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ समझनी है। हमने जब भी आप अभी मैंने बिल्कुल प्लेन चार्ट आपके सामने में खोलता हूँ। ठीक है, ये चार्ट है आपके सामने। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स हैं। ठीक है, ऊपर की कैंडल्स है, नीचे की कैंडल्स है। ठीक है, आपने हर मूव को फाइंड करना है पहले कि इस मूव को बनाने के लिए कैंडल्स कौन सी तैयार हुई थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस पूरी बुल मार्केट को बनाने के लिए हमारे पास ये एक्लिप्स तैयार हुआ था। ठीक है, और ये हमारे पास पूरी की पूरी बुल मार्केट आ गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमारे पास जो यहाँ से लेके यहाँ तक की बुल मार्केट आई, ठीक है, उसके लिए हमारे पास ये कैंडल्स तैयार हो रही थी। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आई, फिर हमारे पास ये कैंडल्स, फिर हमारे पास ये कैंडल्स। ठीक है, और फिर हमारे पास इस पूरी साइकिल की ये जाने के लिए हमारे पास ये मूव तैयार हुई। ठीक है, सेम गोस कि हमारे पास इस पूरी मूव के लिए हमारे पास ठीक है, हमारे पास ये सारी मूव्स बेसिकली आप कह लेंगे, जैसे ये मूव यहाँ पर इधर तक फेंकने के काबिल थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो पूरी मूव है इस पूरी बिगर पिक्चर के लिए। ठीक है, हमारे पास बेसिकली ये लेवल्स हैं जो आपने देखने। ठीक है, अब मार्केट की साइकिल के मुताबिक जब भी मार्केट एक एक पूरी की पूरी मूव बनाती है जैसे ये है, और उस मूव को बनाने के लिए जो कैंडल्स होती है मार्केट वहाँ पर आती ही आती है। ठीक है, हर सूरत आती है, चाहे वो ऊपर की मूव बनाने के लिए, चाहे वो नीचे की मूव बनाने के लिए, क्योंकि नीचे की मूव बनाने के लिए भी जो है ना हमारे पास एक्लिप्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप इसको, कुछ लोग इसको कंसोलिडेशन कह लेते हैं, कुछ हर किसी का अपना अपना होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर इसे कहूँ, कुछ कहेंगे यार यहाँ पर तो ये बेयर फ्लैग बन रहा था लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है, यहाँ पर बेयर फ्लैग बन रहा है। ठीक है, अब आप कह लेंगे यार ये जो बेसिकली हमारे पास एक्लिप्स तैयार हुआ था, ये इस पूरी छोटी सी मिनी साइकिल, आप कह लेंगे छोटी सी बुलिश साइकिल के लिए तैयार हो रहा था। ठीक है, अब ये जो मैंने जितने स्पॉट्स बनाए हैं, ठीक है, मैं इसको भी ये चीज़ कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखना कि अगर मैं प्रीवियसली भी चला जाऊँ तो आप लोग खुद थोड़ा सा करना। ठीक है, मैं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग खुद ये चीज़ बनाना ताकि आपको पता चले। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर मैं ये बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये क्लिप्स बनाता हूँ, ठीक है, या फिर अगर मैं ये क्लिप्स बनाता हूँ, गौर से देखना मैं जो समझा रहा हूँ समझे आप लोग। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास ये जो पूरी इतनी बड़ी बुल साइकिल है, ये जो पूरी की पूरी मूव आई है, मैं कोई इंडिकेटर कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ बेसिक आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, कि मार्केट किन साइकिल्स पे चलती है। ठीक है, अब इस पूरी मूव को बनाने के लिए, ठीक है, हमारे पास
ये एक बड़ी एक्लिप्स बनी थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेकआउट करूं, मतलब इसको मैं छोटे लेवल्स पे बताऊं कि यार छोटी छोटी साइकिल्स को हम डिस्कस करते हैं, हम इतनी बड़ी मूव में नहीं जाते। तो जो ये हमारे पास ये वाली रैली थी, ये रैली जो थी जिसमें बिटकॉइन 5000 से उठ के 8000 पे गया था, हमारे पास उसके लिए ये पूरी की पूरी एक्लिप्स तैयार हुई थी, ठीक है। एक, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। मैंने बताया है कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगी और वो एक्लिप्स बनाएगी तो वो दोबारा से उस लेवल को फिल करने आती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि ये, अब ये जो मूव बनी है, इस मूव को बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्लिप्स तैयार हुआ था, ठीक है। अब आप देखना विद इन टाइम हम इन लेवल्स को वापस फिल बैक कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट पहले ऊपर गई कंसोलिडेशन करते 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 दोबारा आई, एग्जैक्टली सेम उसी तरह एक्लिप्स बनाई, कहाँ पर बनाई, जो उसका प्रीवियस लेवल था, ठीक है। अब इस एक्लिप्स के बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई और मार्केट दोबारा ड्रॉप की, ठीक है, पंप की और फिर दोबारा ड्रॉप की, और हम दोबारा किस लेवल पर आए, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चले जाएं तो अब देखिए हमारे पास सेम सिनेरियोज हैं। मार्केट ने यहाँ पर एक्लिप्स तैयार किया, मार्केट अपनी साइकिल पे गई और अपनी साइकिल कंप्लीट करके, बुल साइकिल कंप्लीट करके अपनी बेयर साइकिल पर आ गई, एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर इसने अपना एक एक्लिप्स को फिल आउट कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मूव आ रही है वो यहाँ पर जो हमारे पास ये क्लिप्स बना, इसको फिल आउट करने के लिए मार्केट ऊपर गई और आप कह सकते हैं कि ये लेवल आप इसे कह लें या फिर आप इस लेवल को कह लें कि हमने इस लेवल को इवेंचुअली आके फिल कर ही दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब अगर मैं इस लेवल की बात करूँ तो ये जो लेवल बनता है, ये आप कह लें कि यार ये लेवल इसके लिए बेसिकली बन रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ी सी और कंसोलिडेशन करके फर्दर ड्रॉप कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल बनता है फिल आउट होने के लिए, वो हमारे पास ये बनता है, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 19,000 का रीजन बनता है, ठीक है। तो अब इवेंचुअली मार्केट अपनी पूरी साइकिल जो पूरी की पूरी रैली बनाई थी, इसने अब आके हमारे पास इस रीजन में आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी इस पूरी बड़ी साइकिल को बनाने के लिए यहाँ का जो एक्लिप्स है इसको फिल आउट करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। अब मार्केट को चाहिए कि अगर मार्केट अपनी साइकिल्स के मुताबिक चल रही है तो कुछ इस तरह की मूव हमें देखने को मिलनी चाहिए मार्केट में, ठीक है। कुछ इस तरह की मूव हमारे पास देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है अगर हम इस रीजन में आ रहे हैं तो हो सकता है हम छोटी मोटी विक्स भी मार सकते हैं 13,000 के पास पास, ठीक है। तो अगर देखा जाए प्रिसाइसली हमारे पास इस तरह की मूव आनी चाहिए मार्केट में। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को मैंने डेप्थ बता दी है कि अगर हमारे पास कौन सी वीकली कैंडल में, जैसे ये जो वीकली कैंडल है हमारे पास, इसको क्लोज होने में अभी एक दिन 5 घंटे पड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर ये कैंडल, इस मैंने आपको रीजंस बताए, अगर हम 28,600 और 31,200 के दरमियान क्लोज हुए तो हम जिस रीजन में भी होंगे आप उसकी क्लोजेस्ट को मार्क कर लें। अगर हम 29,300-400 के पास है तो इसका मतलब है कि हम शायद ऊपर के रीजन के टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऊपर के रीजन के पास पास है तो आप कंसिडर कर लें कि हम उसके नीचे क्लोज हुए हैं, ठीक है। हमारी वीकली कैंडल उसके नीचे, जो मैंने रीजन आपको बताया है उसके नीचे का क्लोज हुई है तो इसका मतलब है हम दोबारा से नीचे जाने लगे, ठीक है। हम मार्केट को वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम 28,600 के नीचे क्लोज हुए, आप चुप करके आंखें बंद करके शॉर्ट करें, 29,000 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं और उसके बाद छोड़ दें। कहाँ तक छोड़ दें, जो मैंने आपको रीजंस बताए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग वेट करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को अपडेट्स वगैरह चाहिए होती हैं, मतलब हम चार्ट्स अक्सर शेयर कर दें, तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा जो चैनल है मूनशॉट, उस पर मेंशन किया हुआ है, वहाँ पर हम फ्री सिग्नल्स भी देते हैं अक्सर, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं।